Good morning, student. Today we are going to see the last part of our second lesson, the Indian Parliament. इसके पहले हमने इस लेसन में पार्लियामेंट किस तरीके से बनती है इसके बारे में सीखा। लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, ये हमने सीखा। उसके बाद में हमने पार्लियामेंट के फंक्शंस सीखे, उसमें किस तरीके से लॉज फॉर्मुलेट किए जाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ऊपर किस तरीके से कंट्रोल होता है, ये हमने सीखा। अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की जो अमेंडमेंट्स है उसमें कोई चेंज करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। लोकसभा के जो हेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ये सभी बातें हमने सीखी। फिर राज्यसभा के बारे में हमने सीखा कि राज्यसभा के जो हेड है उन्हें क्या कहा जाता है, और पार्लियामेंट जो होती है वो किस तरीके से लॉज बनाती है। लॉज बनाने के लिए कुछ स्टेप हमें यहाँ पर दिए हुए हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। उसमें से फर्स्ट हमें यहाँ पर दिया है फर्स्ट रीडिंग। जब लॉ बनाया जाता है तब फर्स्ट रीडिंग होती है, तो ये फर्स्ट रीडिंग क्या है। द मिनिस्टर ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट प्रेजेंट्स द बिल एंड ब्रीफली एक्सप्लेन्स इट्स स्ट्रक्चर व्हाइल प्रेजेंटिंग इट। अब जिस डिपार्टमेंट या जिस मिनिस्ट्री से रिलेटेड लॉ बनाना है उस डिपार्टमेंट के या फिर उस मिनिस्ट्री के मिनिस्टर जो होते हैं या फिर जो पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं या पार्लियामेंट का कोई ऐसा मेंबर जो उस बिल को प्रेजेंट कर रहा है। एक तो उस डिपार्टमेंट से कंसर्न्ड ऐसे मिनिस्टर होते हैं या फिर पार्लियामेंट के कोई मेंबर जो उस बिल को प्रेजेंट करना चाहते हैं, उन्हें वो बिल प्रेजेंट करते हैं, बिल को वो प्रेजेंट करते हैं। और बिल प्रेजेंट करते वक्त बिल का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रीफली यानी डिटेल में वो एक्सप्लेन करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट रीडिंग। ये जो प्रोसेस है बिल को प्रेजेंट करना और ब्रीफली उसको एक्सप्लेन करना, इसे फर्स्ट रीडिंग कहा जाता है। सेकंड रीडिंग, देयर आर 2 stages of second reading. In the first stage, the objectives of the proposed bill are discussed and the members in the house express their opinions on it. सेकंड रीडिंग यहाँ पर हमें जो पॉइंट दिया है, तो सेकंड रीडिंग में 2 स्टेजेस यहाँ पर बताई गई है। उसमें कि फर्स्ट स्टेज पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रपोज बिल आर डिस्कस, यानी कि जिस बिल का प्रपोजल रखा गया है, जिस बिल के बारे में कहा गया है, उस बिल का ऑब्जेक्टिव यानी उस बिल को पास करने के पीछे क्या एम है, वो बिल क्यों बनाया गया है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले डिस्कस किया जाता है। एंड मेंबर्स इन द हाउस एक्सप्रेस देयर ओपिनियन ऑन इट। जब उस बिल को यहाँ पर डिस्कस किया जाता है तो बाकी के जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के जो बाकी के मेंबर्स या लोकसभा के जो बाकी के मेंबर्स होते हैं, वो अपना ओपिनियन उसके ऊपर एक्सप्रेस करते हैं। द सपोर्ट्स ऑफ द बिल गिव फेवरेबल ओपिनियंस व्हाइल द अपोनेंट्स डिस्कस द डिफेक्ट्स एंड फॉल्ट्स इन द बिल। जो लोग बिल को सपोर्ट करते हैं, जिन लोगों को ये बिल पास करना है या जिन लोगों को इस बिल को पास करने में जिनका सपोर्ट होता है, वो उस बिल के बारे में जब डिस्कशन होता है तो फेवरेबल ऐसा ओपिनियन देते हैं, यानी अच्छा ओपिनियन देते हैं। लेकिन जो अपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कस क्या करते हैं, उसके डिफेक्ट्स, यानी कि अगर ये बिल बनाया गया तो उससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं या उस बिल को बनाने में और कौन कौन सी कमियां हैं और क्या होना चाहिए था, ऐसी बातें यहाँ पर अपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। आफ्टर द डिस्कशन विद इन द हाउस एज पर द रिक्वायरमेंट द बिल इज सेंट टू अ कमिटी ऑफ द हाउस। अब जब यहाँ पर बिल के ऊपर डिस्कशन होता है तो डिस्कशन होने के बाद में रिक्वायरमेंट के लिए इस बिल को
जो कमेटी होती है, हाउस की जो कमेटी होती है वहाँ पर भेजा जाता है। द कमिटी रिपोर्ट consisting of instructions and recommendations is sent to the house in order to make the bill flawless। उसके बाद में कमेटी जब उस बिल को देखती है तो उसके बाद वो कुछ इंस्ट्रक्शंस अगर उन्हें देने हैं उस बिल से रिलेटेड, या कुछ रिकमेंडेशंस यानी कुछ सुधारणाएं अगर उन्हें लगती है कि बिल में होनी चाहिए, तो ऐसी सुधारणाएं, ऐसे इंस्ट्रक्शंस वो वापस हाउस को भेजते हैं ताकि वो बिल को फ्लॉलेस यानी कि सही बनाकर भेजें। नाउ द सेकंड फेज ऑफ द सेकंड रीडिंग बिगिंस, और यहाँ से सेकंड रीडिंग की सेकंड फेज शुरू होती है। इन दिस फेज द बिल इज डिस्कस्ड क्लॉज बाय क्लॉज। अब ये जो सेकंड फेज होती है उस सेकंड फेज में बिल जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया जाता है। मेंबर्स कैन सजेस्ट चेंजेस, मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के वो उस बिल में चेंजेस अगर उन्हें कुछ करने हैं तो उनके हिसाब से वो चेंजेस बताते हैं। आफ्टर दिस वोटिंग इज टेकन इन द हाउस, और उसके बाद में ये सभी प्रोसेस होने के बाद में उस बिल को पास करने के बारे में वोटिंग ली जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज थर्ड रीडिंग। द बिल इज डिस्कस ब्रीफली अगेन ड्यूरिंग द थर्ड रीडिंग, फिर से एक बार थर्ड रीडिंग में बिल को डिस्कस किया जाता है। वोटिंग इज टेकन फॉर अप्रूविंग द बिल, और बिल को अप्रूव करने के लिए वोटिंग ली जाती है। इफ द बिल गेट्स एन असेंट बाय द रिक्वायर्ड मेजॉरिटी देन द बिल इज कंसिडर्ड एज पास्ड बाय द हाउस, और अगर यहाँ पर जो बिल है इस बिल को अगर जितने लोगों की मेजॉरिटी की ज़रूरत होती है, जितने लोगों की मेजॉरिटी बिल को पास करने के लिए ज़रूरी होती है, अगर उतनी मेजॉरिटी यहाँ पर मिलती है तो उस बिल को पास किया गया, हाउस से पास किया गया ऐसा कंसिडर किया जाता है। द बिल अंडरगोज द सेम प्रोसीजर इवन इन द अदर हाउस, दूसरा जो हाउस है उस हाउस में भी बिल को इसी सेम प्रोसीजर से जाना पड़ता है। आफ्टर गेटिंग एन अप्रूवल बाय बोथ द हाउसेस, यानी कि अगर किसी बिल को पास करना है तो उसके लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों की परमिशन होनी चाहिए, और जब बिल इस प्रोसीजर से जाने के बाद जब दोनों हाउसेस से उसे अप्रूवल मिल जाता है तब द बिल इज़ फर्दर सेंट फॉर असेंट बाय द प्रेसिडेंट, तो फिर दोनों हाउसेस से परमिशन मिलने के बाद बिल को आगे की असेंट मिलने के लिए उसे प्रेसिडेंट के पास भेजा जाता है। इफ़ देयर ऑकर्स अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ओवर अ स्पेसिफिक बिल, द फ्यूचर ऑफ दिस बिल इज डिसाइडेड इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस। जब किसी बिल को लोकसभा या राज्यसभा में भेजा जाता है तो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं अपनी तरफ से उस बिल में उन्हें क्या लगता है अपने व्यूज़ वो वहाँ पर देते हैं, और जब अगर ऐसा हो रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के ओपिनियंस किसी बिल को लेकर अलग डिफरेंट हो रहे हैं, दोनों के ओपिनियंस में अगर कोई डिफरेंस दिखाई दे रहा है तो उस वक्त उस बिल का फ्यूचर जो है यानी बिल को पास करना है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए दोनों भी हाउसेस की यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों की एक जॉइंट मीटिंग ली जाती है। After the final assent and signature of the president, the bill is converted into the law and the law is made। और जब यहाँ पर मीटिंग ली जाती है जॉइंट दोनों हाउसेस की, तब एक फाइनल असेंट मिलने के बाद यानी फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद प्रेसिडेंट के उसके ऊपर सिग्नेचर मिलने के बाद वो बिल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से लॉ बनता है। Here we finished our second lesson. I will give you the question and answer of this lesson in our next period. Thank you.